नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए एक बहुत बड़े परिवर्तन के बारे में जो 19 अक्टूबर को हो रहा है। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता हुआ दिखाई दे रहा है ये परिवर्तन गुरु का, क्योंकि गुरु जो है आपकी कुंडली में दो बहुत ही महत्वपूर्ण हाउस, सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं और ये दोनों हाउस के लॉर्ड बन करके ये बहुत ही योग कारक ग्रह आपके लिए बनते हैं और इनका भाग्य भाव में जाना और भाग्य भाव में भी उच्च का होना कहां कहां आपके लिए फायदे दे सकता है। बहुत अच्छे संकेत यहां पे बन रहे हैं। इन सब चीज़ों पे डिटेल में चर्चा करेंगे बहुत कम समय में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आप लास्ट तक देखना। देखिए, सबसे पहले गुरु जो कारक होते हैं, गुरु कारक होते हैं पूरे, अगर ज्योतिष सिस्टम की बात करूं तो जुपिटर जो कारक होते हैं वो आपके भाग्य के, लक के कारक होते हैं, धन के यानी वेल्थ के कारक होते हैं, हाँ धर्म के कारक होते हैं, रिलीजन के। और चूंकि ये धर्म के कारक होते हैं तो धार्मिक पुस्तकों के भी कारक हो जाते हैं, धार्मिक स्थलों के भी ये कारक हो जाते हैं, हमारे संतान के कारक होते हैं, संतान से सुख को भी हम बृहस्पति से देखते हैं। उसके साथ साथ हमारे प्रभाव के कारक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि गुरु हमारा विजडम है, हमारी बुद्धि है, हमारा कैरेक्टर है, बुद्धि का सही प्रयोग है। और बुद्धि से अगर मैं सद्बुद्धि कहूं अच्छा है ना, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, दुर्बुद्धि नहीं, सद्बुद्धि। तो चरित्र, सद्बुद्धि, धर्म पर चलने की शक्ति, ये सब गुरु से आती है। और गुरु की गुरुता में ही, गुरु चूंकि गुरु है ये, तो शिक्षा के भी कारक, क्योंकि गुरु ही हमको शिक्षा देता है, मार्गदर्शन करता है। तो ये एक ऐसा ग्रह है, अगर कुंडली में सही स्थिति में बैठे हों तो मार्गदर्शन भी बड़ा अच्छा करते हैं। तो ये सब चीजों के ये कारक होते हैं और इन सब चीजों के कारक होकर के काफी इंपॉर्टेंट ग्रह ये सबके लिए बनते हैं। लेकिन आपके लिए ये जो होते हैं सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके कुटुंब सुख के ये मालिक हो जाते हैं। आपके चार्ट में आपके धन संचय के ये मालिक हो जाते हैं, आपकी वाणी के मालिक हो जाते हैं, पारिवारिक सुख के मालिक हो जाते हैं, संतान के मालिक हो जाते हैं, आपके एजुकेशन के लॉर्ड हो जाते हैं। फिफ्थ लॉर्ड हैं तो इन्वेस्टमेंट को भी आपकी चार्ट में प्रेजेंट करते हैं। इन सब चीजों के लॉर्ड होकर के आपके लिए काफी योग कारक और इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब देखिए, जब ये 8th हाउस में थे गुरु त्रिक भाव में यहां पर, तो आप क्या दिक्कत फेस कर रहे थे, थोड़ी सी बात उस पर करूंगा। फिर हम जाएंगे अभी 19 अक्टूबर को जो कर्क में जाएंगे, वहां से क्या क्या बेहतर पॉसिबिलिटीज आपके लिए बन रही है। बहुत अच्छे से समझिएगा, आपको मजा आएगा चीजों को समझने में। देखिए, जुपिटर त्रिक भाव में यहां पे 8th हाउस में बैठा हुआ, सबसे पहले कहां दिक्कत आ रही थी, फाइनेंशियल कंडीशन में। आप गौर करिएगा मेरी बातों पे। वेल्थ आपका जिस तरह से आना चाहिए, धन रुका हुआ था, धन जिस तरह से आना चाहिए उस तरह से नहीं आ पा रहा था। आप अपना एफर्ट, अपनी बुद्धि, अपने पराक्रम को सही से अपने काम में नहीं दे पा रहे थे। उसके साथ साथ पारिवारिक माहौल भी आपके लिए इतना अच्छा नहीं चल पा रहा था। संतान के साथ एजुकेशन में भी बहुत अच्छा तालमेल आपके साथ नहीं चल रहा था। इन्वेस्टमेंट सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। ये सब परेशानी आपको आ रही थी जब ये 8th हाउस में थे। हालांकि वहां बैठ करके ये व्यय भाव को और धन को बढ़ाने की कोशिश तो कर रहे थे, पर जितना अच्छा रिजल्ट इनका आना चाहिए आपका 9th हाउस में आएगा, उतना अच्छा रिजल्ट यहां पे नहीं आ रहा था। अब जब ये 9th हाउस में आएंगे, यहां पर देखिए दो चीजें बढ़िया होगी। सबसे पहली चीज ये बढ़िया होगी कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस में गुरु का प्लेसमेंट सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि 9th हाउस में कालपुरुष की कुंडली में धनु राशि पड़ती है, जो कि गुरु की अपनी राशि होती है। तो यहां पर गुरु का जो प्लेसमेंट है, एक तो हाउस वाइज बहुत बढ़िया है क्योंकि 9th हाउस में आए, भाग्य के कारक होकर के भाग्य भाव में आए, यह भी बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज क्या है कि उच्च के एक्सॉल्टेड साइन में यहां पे कर्क राशि में है। तो यहां जो गुरु की प्लेसमेंट है, जब तक गुरु यहां रहेंगे, ये बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट है, भाव के हिसाब से भी और राशि के हिसाब से भी। तो यहां पर गुरु को बहुत अच्छा बल मिलेगा, यहां पर गुरु बहुत अच्छे कंफर्टेबल सिचुएशन में जाएंगे। और एक बहुत बड़ी चीज क्या है, राहु की दृष्टि से ये मुक्त होंगे। राहु यहां पर दृष्टि डाल रहे थे कुंभ राशि में बैठ के, राहु की दृष्टि से भी ये मुक्त होंगे। सबसे पहली चीज देखिए, यहां पर बैठे गुरु फाइनेंशियल कंडीशन के लिए बेहतर है। अगर धन रुका हुआ था, धन नहीं आ रहा था, फाइनेंशियल कंडीशन आपका बहुत पुअर हो रहा था, तो वहां पर धन आने के चांस बहुत अच्छा बनाएंगे। वेल्थ, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, कर रहे हैं अपने काम में, तो आप मेहनत बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बुद्धि का सही प्रयोग कर पाएंगे, पराक्रम का सही प्रयोग कर पाएंगे। और यहां बैठे गुरु आपके पराक्रम और आपके बुद्धि से धन आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक माहौल अगर खराब हुआ था तो वो आपका बढ़िया होगा, परिवार से बेहतर तालमेल की सिचुएशन बनेगी, क्योंकि पारिवारिक सुख का, कुटुंब सुख का लॉर्ड आपके भाग्य भाव में उच्च का हो रहा है।
दूसरी चीज संतान और एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट, ये यहां पे आपका अच्छा दिख रहा है। संतान के साथ बेहतर तालमेल, एजुकेशन अगर कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए चीजें अच्छी होगी। इन्वेस्टमेंट, कुछ बेहतर इन्वेस्टमेंट आपको ये करा सकते हैं इस दरमियान, ये सब चीजें आपके लिए बेहतर होंगी जो नहीं हो पा रही थी कई कुछ समय से। उसके बाद गुरु की दृष्टि देखिए लग्न पर, निश्चित रूप से आपको ये बैलेंस करेंगे। वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है जो बहुत ही इमोशनल भी होती है और बहुत ही एग्रेसिव भी होती है। ये जिससे प्यार करती है, टूट के प्यार करती है, उसके लिए जान भी दे सकती है। इसको पता होना चाहिए सामने वाला ऑनेस्ट है। अगर सामने वाला ऑनेस्ट नहीं है तो ये वो राशि है जो अगर किसी कोई इसके साथ धोखा करे तो एक्सट्रीम लेवल पर जा सकती है प्रतिशोध लेने के लिए। प्रतिशोध लेने में भी मजा आता है इस राशि को, क्योंकि ये कहती है भाई मैं सही दिल का, मैं सच्चे दिल का, तो मेरे साथ तुम गलत क्यों करोगे। इस तरह की राशि होती है। मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा डीप में, क्योंकि अगर मैं वृश्चिक को एक्सप्लेन करने लगा तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। लेकिन अभी जब गुरु की दृष्टि यहां पड़ेगी इस गोचर के दरमियान, तो गुरु आपको बैलेंस करेंगे, आपके व्यक्तित्व में ठहराव लाएंगे, आपकी बुद्धि का सही प्रयोग करवाएंगे। अगर आप कुछ बीमारियों से पीड़ित थे तो उससे आपको निकलने का रास्ता बनाएंगे। ये सब यहां पर दृष्टि डालकर गुरु करेंगे। यहां पर दृष्टि डालेंगे, आपके पराक्रम को बढ़िया करेंगे, लोगों से बेहतर तालमेल बनाकर चलने की कैपेसिटी देंगे। और यहां पर दृष्टि डालेंगे, संतान से संबंधों को अच्छा करेंगे, आपका ज्ञान अच्छा करेंगे, आपका धर्म में रुचि बढ़ाएंगे, आपको धर्म भी और अच्छा करवाएंगे, क्योंकि 9th हाउस हमारे धर्म का भी होता है। तो इन सब चीजों में आपके लिए बेहतर चांसेस यहां पे गुरु बना रहे हैं। रिस्ट देखिए, आप वृश्चिक राशि के हैं तो निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि बहुत समय से आप पीड़ित रहे हैं, स्पेशली 2012 से, लेकिन आपके लिए अब समय है इस गुरु के गोचर में ग्रो करने का। और सिर्फ गुरु के गोचर पर चीजें निर्भर नहीं करेगी, आपके चार्ट में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, नौमांस में ग्रहों की क्या पोजीशन है, अष्टक वर्ग में ग्रहों की क्या पोजीशन है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आप अपने चार्ट के कंप्लीट एनालिसिस के लिए भी जरूर जाइए। अगर आप हमसे कराना चाहें, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे वहां भी करा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में हमेशा कोशिश करता हूं टू द पॉइंट आपको सही जानकारी देने की। थैंक यू सो मच।